अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग होमोस्टैसिस चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं डिटेल क्वेश्चन आंसर का। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी व्हिल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस कॉल्ड। इसका आंसर होगा होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस एक सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो एक मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं होमोस्टैसिस। और इसके एस्पेक्ट होते हैं, वो 3 होते हैं, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस में आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। MCQ नंबर 2 है, which does not maintain a stable homeostatic condition, rather it intensifies the change that is happening to the body। में ये होता है कि मेंटेन नहीं करता है स्टेबल होमोस्टैटिक कंडीशन को, बल्कि ये इंटेंसिफाई कर देता है, ये एक्टिव कर देता है। वो चेंज बॉडी में हो रहा होता है उसको इंटेंसिफाइज कर देता है, वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। लाइक इसमें आप अगर एग्जांपल ले लें तो जब लेबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की, उसकी जो इंक्रीजमेंट हो रही होती है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन हो रही होती है, और उसमें ऑक्सीटॉक्सिन की स्टिमुलेशन को इंक्रीज करा रहे होते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। आपकी बुक में एक और एग्जांपल उसमें कहा गया है कि जब भी आपकी कोई चोट लगती है तो उसमें आपके ब्लड के जरिए प्लेटलेट्स को पहुंचाया जाता है, वो वहाँ पे स्टिक होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डैमेज एरिया है, देन फिर ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं, और उस क्लॉटिंग की वजह से फर्दर ब्लड लॉस नहीं हो पाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, वो एक्टिव कर रहा है जो चेंज हो रहा है बॉडी में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक होगा। MCQ नंबर 3 है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड इन स्किन विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट Na+ एंड क्लोरीन- and calcium plus from external medium and excrete H plus or basic SCO3 minus for acid base balance in the body fluids are called। फ्रेश वाटर के पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं आइनोसाइट्स, और यही है जो गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं और एक्टिवली एक्सट्रैक्ट करते हैं आइंस को। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। MCQ नंबर 4 है, रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ RBC। यहाँ पे रेनल कॉर्टेक्स है, किडनी की बात हो रही है, वो 2 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एक हार्मोन जो सिंथेसाइज ऑफ RBC के लिए इम्पॉर्टेंट है वो होता है H3O प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। जबकि रेनिन भी प्रोड्यूस होता है रेनल कॉर्टेक्स से ही, और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। नंबर 5 है, glomerulus have specialized cells that are wrapped around blood capillaries, play an important role in preventing plasma protein from entering the urinary ultrafiltration are called। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं पोडोसाइट सेल्स। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन करवाया था तो मैंने कहा था कि ग्लोमेरुलस के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट सेल्स, और ये रैप होते हैं अराउंड ब्लड कैपिलरीज, और यही एक रोल प्ले करता है कि ब्लड कैपिलरीज में जो एक बड़े प्रोटीन होते हैं ना, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ना जा सकें, उनकी प्रिवेंटिंग करवाते हैं कि वो अंदर ना दाखिल हो सकें। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। MCQ नंबर 6 है, tubular secretion ions such as hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate will reabsorbing the SCO3- from the filtrate are called। वो proximal convoluted tubule होता है, ये ट्यूब्यूल सिक्रीट करते हैं आइंस को, और देन फिर फिल्टर करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं SCO3- को फ्रॉम द फिल्ट्रेट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल बी। MCQ नंबर 7 है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR इज इन विच प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन ग्लोमेरुलस वॉल। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। का मतलब होता है अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। MCQ नंबर 8 है, अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेड्यूला इज कॉल्ड। वो अनदर कंपाउंड जो इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को, वो यूरिया होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। क्या होता है कि ये ना मेड्यूला में एंटर होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट और अलोंग विद आइंस होता है, देन फिर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। इसकी वजह से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सकती है ज़्यादा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे यूरिया होगा।
फिगर नंबर 9 है द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड। सो ये होता है लिथोनेफ्राइटिस। लिथो का मतलब ही किडनी होता है। अगर आपने टेक्निक पढ़ी हो लिथोट्रिप्सी, एक इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए लिथोट्रिप्सी एक ऐसा रिसेंट मेथड होता है फॉर रिमूविंग किडनी और इसी की वजह से ये यूज होता है। इसमें शॉक वेव्स और अल्ट्रावायलेंट वेव्स यूज होती हैं और इसी की वजह से ब्रेक करते हैं कैल्कुलाई को फॉर रिमूवल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिथोनेफ्राइटिस होगा। लिथो मतलब किडनी और नेफ्राइटिस का मतलब है कि इरिटेशन ऑफ किडनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नंबर 10 है इफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम्स हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी एंड रेजेस बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट दिस कंडीशन इज कॉल्ड। सो ये कहलाता है हाइपरथर्मिया। जब भी बॉडी फील करती है, एक्सपीरियंस करती है हॉट इन्वायरमेंट को, वो अपना बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। इसमें ही आपके पास आपकी ब्लड वेसल्स ना नैरो हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि ये होता है हाइपरथर्मिया, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा है हॉट टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा है हॉट टेम्परेचर को, देन फिर अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जबकि अगर यहाँ आ जाता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट कोल्ड है, बॉडी टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा है कोल्ड इन्वायरमेंट, तो वो फिर अपने बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता और वो कहलाता है हाइपोथर्मिया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हाइपर का मतलब इंक्रीज होता है। जब आप हार्मोनल सिक्रीशन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा हाइपो और हाइपर का बहुत यूज हुआ है वहाँ पे। सो यहाँ थर्मिया का मतलब टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को हाई कर देंगे, अपनी बॉडी टेम्परेचर को हाई कर देंगे इन द एक्सपेंस ऑफ सराउंडिंग। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमें करने हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।